सर्वप्रथम गुरु उससे यही पूछते हैं कि तुमने अब तक पढ़ा क्या है। अच्छा बोलो महर्षि दयानंद, तब तो महर्षि नहीं थे, दयानंद नाम था। गुरु विद्यानंद के चरणों में जब उपस्थित हुए तो गुरु जी ने सबसे पहले यही पूछा, दयानंद अब तक क्या पढ़ा है। तो सारे नव्य व्याकरण के ग्रंथों को बता दिया। बहुत बड़ा बोझा था पुस्तकों का। लोग कहते हैं गधे के बराबर व्याकरण शास्त्र है ही। तो विद्यानंद क्या कहते हैं, दयानंद यदि मुझसे पढ़ना चाहते हो तो जो कुछ अब तक पढ़ा है उसे भूल जाओ। विश्वानदेव सवितर वृत्ता ने पराशुभा, ये सब तुमने गंदगी भर रखी है, इसे दूर कर दो। और जो तेरे पास ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उन सबको यमुना में बहा दे। दयानंद सच्चे शिष्य थे। गुरु जी के आदेश का तुरंत पालन किया। ग्रंथों को कहाँ बहा दिया, यमुना में। और जो कुछ भी पढ़ा था भूला सा कर दिया। बोले मैं फिर से पुनः जो पढ़ने योग्य है उसको पढ़ाऊंगा। अभी तक जो तुमने पढ़ा है और जिन पुस्तकों को प्राप्त किया है वो सब न पढ़ने योग्य है, अनार्ष ग्रंथ है। अनार्ष ग्रंथों के विषय में ऐसे लिखते हैं, अनार्ष ग्रंथों में परिश्रम करना ऐसा है जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अनार्ष ग्रंथों को पढ़ने से कौड़ी जैसा लाभ प्राप्त होता है, केवल कौड़ी। और लोग ये भी कह देते हैं पहाड़ा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। तो दयानंद ने जरा भी नहीं विचार किया, गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए कहा तथास्तु। और एक बात और कह दी गुरु जी ने कि देख दयानंद, एक बार जिस पाठ को मैं पढ़ा दूंगा उसे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पूछने मत आना। हुआ भी ऐसा, मैं विस्तार में नहीं जाता, और नहीं तो दयानंद तक यही बात रह जाएगी। मैं बात शुक्र की बात कर रहा था। शुक्राचार्य जैसे ही पहुंचते हैं गुरु सनत कुमार जी के पास, उन्होंने जब ये पूछा तो उन्होंने सारा का सारा वैदिक वाङ्मय बता दिया कि मैंने वेद पढ़े हैं, उपवेद पढ़े हैं, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। जब सारा वैदिक साहित्य पढ़ा बता दिया कि मैंने ये सब पढ़ा है, आर्ष नहीं, अनार्ष नहीं, आर्ष पढ़ा है। तो गुरु जी कहते हैं जब इतना सब कुछ पढ़ा है तो मेरे पास क्यों आया। भाई जो पढ़ना था वो तो पहले सब पढ़ ही दिया है। आ रही बात समझ में। सनत कुमार जी क्या कहते हैं, ये सब कुछ जब पढ़ लिया है वेदादि शास्त्रों को, तो मेरे पास किस लिए आया है। जरा ध्यान देना। आचार्य शुक्र क्या कहते हैं, क्यों शुक्राचार्य की बात चल रही है। शुक्राचार्य कहते हैं ये सब मैंने पढ़ा है, पढ़ करके मैं शब्दविद हो गया हूं। शब्दविद जानते हो ना, शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं शब्दविद हो गया हूं। शब्द ज्ञान तो मैंने ये सब कुछ पढ़ करके प्राप्त कर लिया है। आपके पास इसलिए आया हूं कि आप शब्दविद तो है ही हैं, लेकिन आप आत्मविद हैं। आत्मविद होने के लिए आपके चरणों में आया हूं। ऐसे थे आचार्य सनत कुमार, जिन्होंने शुक्राचार्य को पढ़ाया, पढ़ने के बाद पढ़ाया। अरे ये बात समझे। चतुर्विध प्रकार विद्योपयुक्ता भवति आगम कारेण, स्वाध्याय कारेण, प्रवचन कारेण, व्यवहार कारेण इति। जब तक विद्या व्यवहार में नहीं आ जाती, तदनुकूल व्यवहार नहीं होता, मंत्र शुद्धम चरामसि। हमारा जो आचरण है वो वेद वेद कहने से बात नहीं बनेगी, वेदानुकूल होना चाहिए। जब वेदानुकूल हमारा आचरण होगा तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। और उसी को बताने के लिए महर्षि प्रवर देवदयानंद ने अपना सारा जीवन गुरु विद्यानंद के चरणों में दक्षिणा स्वरूप अर्पित कर दिया। तो आचार्य शुक्र क्या थे, शब्दवेद, और सनत कुमार क्या थे, ब्रह्मवेद। आगे बात समझ। शब्द ज्ञान तो है लेकिन व्यवहार में नहीं है तो बेकार है।
महर्षि प्रवरदेव दयानंद ने कहा व्यवहार में लाओ, वेद पढ़ो। और ऐसा महर्षि प्रवरदेव दयानंद हमको पाल ले जाना चाहते थे। आप सरलता से समझ लेंगे, इसके लिए मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान देंगे। कछुआ देखा है? कछुआ बार बार एक तालाब में इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे, तालाब बहुत बड़ा था। जब कछुए को देखा ये तो आर पार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो एक किनारे पर कोई बिच्छू रहते। बिच्छू जानते हो ना? बिच्छू ने कहा महाराज आप तो हिलोरे दे रहे हो, तालाब में इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से उस किनारे, इस किनारे आते जाते हो, क्या हमको भी वह किनारा दिखा सकते हो जिसे आप देखते ही रहते हो? इस किनारे से उस किनारे पर ले जा सकते हो? तो कछुआ ने कहा हाँ ले जाऊंगा, बैठो मेरी पीठ पर। तो बिच्छुओं को अपनी पीठ पर बिठा दिया। ये जो दृष्टांत होते हैं ना, इसका दाष्टांत समझना चाहिए। दृष्टांत काल्पनिक होते हैं, दाष्टांत समझा जाता है। दृष्टांत के माध्यम से दाष्टांत क्या है, इसका आशय क्या है। तो कछुआ ने कहा बैठो मेरी पीठ पर, ले जाता हूं उस किनारे। बस जैसे ही कछुए ने चलना आरंभ किया, बिच्छू बैठ गए। बिच्छुओं की एक आदत होती है, बताओ क्या होती है? डंक मारना है। लेकिन कछुए की पीठ का कोई बिगड़ना नहीं, खटपट खटपट होने लगे। कछुआ ने कहा ये क्या करते हो? बोले क्या करें, हमारा तो स्वभाव है कि नहीं, उस पार जाना चाहते हो तो अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। छोड़ दो स्वभाव, शांत बैठे हो तो पहुंचाऊंगा। थोड़ी देर शांत रहे, फिर खटपट खटपट। जब फिर खटपट शुरू हुई तो फिर कहा कछुआ ने अरे भाई ये क्या करते हो? बोले क्या करें, स्वभाव से हम बंधे हुए हैं, ये हमारा कैसा है, आदत स्वभाव है, ऐसी प्रकृति बन गई है, हम खटपट किए बिना रहते नहीं। बोले अगर उस पार जाना है तो बिल्कुल शांत हो जाओ, स्वभाव को भूल जाओ। आगे फिर बढ़ा तो तीसरी बार फिर खटपट। जानते हो कछुआ क्या कहता है? कछुआ से उपमा योगी की दी गई है दर्शन शास्त्र में। योग दर्शन मैंने गुरु स्वामी सत्यपति जी महाराज से पढ़ा। उसमें ऋषियों ने क्या कहा, योगी कछुए के समान होता है। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़ करके एकदम बोलो बन जाता है गठरिया की नहीं, क्यों जी, अपने महोत्सव को भी अंदर ले जाता है कि नहीं ले जाता? तो योगी की उपमा किससे दी गई है? कछुए से। कछुए के समान योगी होता है। तो कछुए ने कहा सुनो, अगर स्वभाव तुम्हारा भी है तो स्वभाव मेरा भी है। कछुआ ने डूबक ली, जानते हो ना, पानी में डुबकी लगाई। जब डुबकी लगा दी तो बिच्छुओं का क्या बना? बिच्छू जो पार जाना चाहते थे भंवर में डूब गए। ये है कथानक, और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। पंडित प्रकाश शास्त्री धुरंधर विद्वान थे और वर्ड स्पीकर थे, उनसे मैंने सुना। अरे महर्षि प्रवरदेव दयानंद भी उसी प्रकार से योगी थे, महायोगी थे, महर्षि थे। लोग महर्षि कहते थे, दयानंद कहते हैं भले ऋषियों के अभाव में मुझे तुम कुछ भी कह लो। देखो दयानंद की उदारता, महानता। क्या कहते हैं? ऋषियों के अभाव में, ऋषियों का महाभारत काल के बाद कोई ऋषि पैदा ही नहीं हुआ, जैमिनी के बाद पैदा नहीं हुआ। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने समस्त ऋषियों की कड़ी को जोड़ते हुए कहा, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत जो कुछ भी ऋषि और महर्षियों ने वेदांत को कथन किया है, बस महाभारत काल के बाद लोग उसे भूल गए थे। मैं तो स्मरण करा रहा हूं। और यदि मैं गौतम, कपिल, कलाद आदि के समय में होता तो इन ऋषियों की कुटी में मुझे झाड़ू लगाने का कार्य करते। ऋषियों के अभाव में तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। ये महानता थी, ये उदारता थी, वास्तव में मैं ऐसी थी।
लेकिन इन बिच्छू रूपी समाज ने डंक मार मार करके कछुए को विवश कर दिया और योगी डूबक लगा दिया। और जिसने जहर दिया था उसको भी क्या कहा, भाग जाओ, अगर राजा को पता चल गया तो तुमको मृत्यु दंड होगा। तो अपने जीवन की रक्षा कर। ये शरीर तो नाशवान है, अरे जीवन मुक्त महसी प्रवर्ते, दयानंद कहते हैं शरीर तो नाशवान है, नश्वर है, एक दिन छूटेगा। और जगन्नाथ को कहा तूने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन तू जा। और स्वामी जी का उपचार हुआ। उपचार करने वाला डॉक्टर भी कौन था, मुसलमान। बाद में एक अच्छा वैद्य मिला, वो स्लो पॉइजन देता रहा इलाज के बहाने। और जब बाद में जब एक वैद्य मिला, बड़ा अच्छा वैद्य था, उसने कहा स्वामी जी महाराज यदि प्रथम अवस्था में ही मेरे पास आ जाते तो मैं ठीक कर सकता था, प्रयास अब भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यस्सर करने वाला हूँ। यस्सर जानते हो कौन करता है, सरकारी सर्वेंट। आज जिस नौकरी के लिए स्कूल कॉलेज जो है और निरंतर ये जो आपके कॉन्वेंट के स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल जिसे कहा जाता है, जहाँ निर्धनों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, वह है पब्लिक स्कूल। पैसे वाले तो पढ़ा पाते हैं। इनकी बाढ़ आ रही है, इनका उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना है। और ध्यान रखना, नौकर चाहे कितना ही बड़ा हो, यस्सर के अलावा नो सर। अच्छा, आपके जिला कन्नौज का आर्य समाजी कोई कलेक्टर आ जाए और ये कहे मैं तो आर्य समाजी हूँ, न शराब पीता हूँ न पिलाता, मेरे जिले में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, कर सकता है बोलो? यस सर। शासनादेश को नौकर को मानना ही पड़ेगा। और जिस शिक्षा के आधार पर केवल नौकर तैयार किए जाते हैं, ध्यान रखना वो बिच्छू के समान समाज है, इस समाज को कोई बचाने वाला नहीं है। एक ऋषि आया था जो हमको इस पार से उस पार ले जाना चाहता था, लेकिन इस बिच्छू रूपी समाज ने दयानंद को विदा कर दिया। समय जो निर्धारित था